नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से भी बड़ा झटका लग गया है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। एक के बाद एक झटके आज केजरीवाल को लगे हैं। वही बड़ी अपडेट आपको यह भी बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को भी राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। चुनाव प्रचार करना चाहते हैं, जिसको लेकर आज सुनवाई तो हुई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल कर दी गई है। तो आम आदमी पार्टी में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि किसी भी नेता को यहां पे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बैक टू बैक किए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब दिल्ली की सरकार जेल से ही चलेगी। तो क्या कुछ प्लान बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो अब जेल से ही चलेंगी। क्या कुछ प्लान बनाया है आम आदमी पार्टी ने? देखिए, आज कोर्ट में लग रहा है, चाहे हाई कोर्ट हो, राउज एवेन्यू कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, एक आम आदमी पार्टी के लिए अलग से कोर्ट ही खोल देना चाहिए। ये सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से चकरघिन्नी हो गया है कि कभी अमानतुल्लाह को वहां पे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो मनीष सिसोदिया कोर्ट में जा रहे हैं। ये क्या तमाशा चल रहा है इस देश के अंदर में? ये तिहाड़ी अरविंद केजरीवाल उसको आम आदमी पार्टी के नेता और उसके चट्टे बट्टे इस तरीके से पेश कर रहे हैं जैसे कोई संत महात्मा उसे जेल में डाल दिया गया हो और वो उसकी चिंता जो है खुद की नहीं है, दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता की चिंता में वो मरे जा रहा है। इस तरह का प्रपंच, इस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया में आप करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को। हाई कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का आपको राहत नहीं दे रहा है और आप कह रहे हो जेल से चलेगी सरकार। और एक से एक नाटक नौटंकी करने वालों को जो है पार्टी में रख लिया है, जेल से बाहर निकल रहा है, कर आतंकवादियों की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है। वापस जाता है कि भाई ये नहीं चल पा रहा है, मीडिया में खबर नहीं आ रही है, आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो नहीं आ रहा है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो भी नहीं दिख रहा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। ये क्या तमाशा चल रहा है? अब तो ये कह रहे हैं कि दो मंत्री जाएंगे केजरीवाल से हफ्ते में मुलाकात करने। प्लान पूरा बनाया गया है कि कैसे जेल से सरकार चलाई जाएगी। भाई जेल से सरकार भी चलाओगे और रोज आतिशी मारलेना को बिठा दोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कहोगे कि भाई चिट्ठी लिख रही हूं एलजी साहब को, एलजी साहब काम नहीं होने दे रहे। भाई पहले ये तय कर लो काम कौन कर रहा है और मौखिक चलेगा आदेश। गजब कहानी है भाई। ये आकर के संदीप पाठक आकर भाषण दे रहा है कि दो मंत्री जाएंगे वहां से दिशा निर्देश लेकर के आएंगे। अरे भाई शीश महल में बैठा करो, रोज वीडियो के जरिए बातचीत होती है सुनीता भाभी की, वहीं से दिशा निर्देश ले लेना। इतना तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? मतलब ऐसा है क्या कि एक मुख्यमंत्री जिसके पास कोई डिपार्टमेंट आज तक था ही नहीं, आप इस समझिए कि किस तरीके से ये पब्लिक को टोपी पहनाने का काम करता है। जब तक ये बाहर था कोई भी डिपार्टमेंट इसके पास नहीं था और अंदर गया है तो पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे ले लिया है। इस तरह का प्रोजेक्शन किया जा रहा है और बाकी सब कुछ वही काम करेगा। ये आतिशी मारलेना किस बात के लिए मंत्री है? ये सौरभ भारद्वाज किस बात के लिए मंत्री है? भाई मंत्रियों का भी तो कुछ काम होता है, या फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ही मंत्रियों का काम हो गया है? खैर, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ हमने अपने दर्शकों को पहले ही वीडियो में बता दिया, लेकिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ? क्यों केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया? वो तो बढ़ता रहेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई ये तो इस पूरे घोटाले में पूरी तरीके से लिप्त है, इसलिए तो उसको अभी ये बड़ा लंबा चलेगा। ये कोई किसी मुगालते में ना रहे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो छूट जाएगा, जैसा कि संदीप पाठक बोले कि उन्होंने कहा है। कोई संत महात्मा जो है हिमालय पर्वत में बैठ करके जो है वो अपने ब्रह्म ज्ञान से जो है वो बता रहे मैं बाहर निकलूंगा तो सारी समस्याएं पूरी कर दूंगा। ये इस तरह की चीजें, वो तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान का सिस्टम ही बड़ा लुंज पुंज है। सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, ये सब के सब
संविधान का इस तरीके से मजाक उड़ा रहा है एक व्यक्ति तिहाड़ में बैठ के, और सब लोग मूक दर्शक बने हुए बैठे हुए हैं। सब लोग अपनी अपनी राजनीति को साधने के चक्कर में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिसका इंपैक्ट इलेक्शन पे हो जाए। यही पूरी स्ट्रेटजी है। लेकिन अब जेल से चलेगी सरकार, तो कभी कभी मैं देखता हूं एलजी साहब कुछ कुछ बोलते हैं, लेकिन एलजी साहब को यही सजेशन देना चाहिए कि इमीडिएटली आप लिखिए कि 239 के तहत यहाँ पे सरकार जो है वो ढंग से नहीं चल रही है, संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही है, और इसीलिए इसको बर्खास्त किया जाए या कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनाया जाए। ये तो आप ये समझिए कि चोरी और सीना चोरी। और मीडिया जो कुछ भी उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है दिखाने लगता है। भाई देश के अंदर में 30-30 चीफ मिनिस्टर हैं, 30-30 चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसी क्या बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री वो जेल के अंदर बंद है, उसके लिए कौन मिलने जा रहा है, कब कब किससे मुलाकात हो रही है, उसकी पत्नी से क्या बात हुई, कभी आपने मीडिया में देखा? नहीं। केजरीवाल जो है वो स्पेशल है, ही इज मेयर मोर देन अ मेयर। लेकिन उन्होंने भी जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था, केजरीवाल क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि बेशर्मी की इंतहा है। आप ये समझिए हेमंत सोरेन जो है राजनीतिक मर्यादाओं का पालन वो कर रहे थे, उस चेयर के प्रति उनकी इज्जत है कि भाई कोई चीफ मिनिस्टर कैसे गिरफ्तार होगा, कम से कम इतना मान सम्मान रखा। लेकिन ये तो बेशर्मी बेहयाई की जो है ये सारी सीमाएं लांघ करके ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है, अरे भाई कोई दूसरे काम में गए होते बात समझ में आता है, आंदोलन कर रहे होते, जेल में तुमको डाल दिया, तब बात सिंपैथी भी लोगों के पास आती। तुम चोरी करके जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर घोटाले का आरोप है। दिल्ली हाईकोर्ट साफ कह रही है अपने आदेश में कि जो शराब घोटाले से काला धन पैदा किया गया उसको कैसे कमाया गया, कैसे इस्तेमाल किया गया और कैसे छिपाने का काम किया गया, इसमें केजरीवाल की पूरी भूमिका ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जब कह दिया है, तब भी आप इस तरह की बातें कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि ये जो रिलीफ मिलने का काम है। अब देखिए दूसरा एक महानुभाव है, एक से एक जो है ना छोटू लंबू की जोड़ी ना, लॉरेल हार्डी। बचपन में मैं कॉमेडी फिल्म देखा करता था, तो लॉरेल हार्डी का जो है उसमें दूसरा बंदा जो है वो मनीष सिसोदिया, वो गया हुजूर हमको इलेक्शन कैंपेन करना है? नहीं मिला। अजीब कहानी है। इनको 30 तारीख को होगी अगली सुनवाई। भाई कोई सुनवाई करते रहे। भाई इस देश के अंदर में क्या आप उप मुख्यमंत्री हो अलग कानून चलेगा क्या? जो आम आदमी, भाई देखिए सिंपल सी बात है, आप अगर उम्मीदवार भी हैं, जेल से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तब भी आपको कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जाती है। जिनको जीतना होता है जेल में बैठे बैठे वो जीतते हैं। तो भाई तुम उम्मीदवार बन जाओ। अब तो मंत्री भी नहीं रहे, अब पता नहीं क्या हो नहीं हो। केजरीवाल को उम्मीदवार बन जाना चाहिए। क्यों? आम आदमी पार्टी में कोई लड़ना नहीं चाह रहा है, सब भाग गए। जितने बड़े नेता है सबको कहा गया सौरभ भारद्वाज लड़ो, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो हार जाऊंगा। लोग चिढ़ा रहे हैं, लोग जहां जहां जा रहे हैं सब लोग कह रहे हैं कि शराब चोर। तो ये इस तरह की चीजें हो रही है। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल ने अपने साथ अपने जैसा ही एक फौज तैयार किया। देखिए सत्येंद्र जैन गया जेल के अंदर, जो ये जो है घोटाले का पारस मनी है, जो उसे टच करता है वो भ्रष्टाचारी बन जाता है। अभी एक और केस आया, एक और झटका। मैं तो बताया ना, आम आदमी पार्टी के लिए अलग काउंटर खोल देना चाहिए कि भाई आम आदमी पार्टी का केस होगा उधर ही जाएगा। अब अमानतुल्लाह के ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, फिर ये छाती पीटेंगे कि हाय हाय मेरे। बचेगा नहीं बचेगा क्यों? ये तो सारे लोग जो है इसमें फंसने वाले हैं। अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ जमीन खरीदा गया है, क्रिप्टो में कहाँ खरीदा गया है, दुबई में कहाँ इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जब उन सब चीजों के ऊपर जाएगी तो ये लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज अलग अलग मामलों में अलग अलग कोर्ट में अहम कई सुनवाई हुई, लेकिन कहीं से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अमानतुल्लाह खान को भी झटका लगा, मनीष सिसोदिया को भी झटका लगा, के कविता को भी झटका लगा और खुद अरविंद केजरीवाल बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। इस पूरे मामले में 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू
कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।